शोभितं मुक्तामाल्यविभूषितं च हृदयं सिंहासने संस्थितं भक्तानां वरदं प्रसन्नवदनं श्री सद्गुरुं नमाम्यहम्। श्री सद्गुरुं नमाम्यहम्। बंदो चरण सरोज करो मुदमंगल आधार जे ही सेवत नर होते हैं भव सागर से पार, भव सागर से पार। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत, ध्यावत है सब संत। जे ही खोजत ब्रह्मा थके, जे ही खोजत ब्रह्मा थके, सुर नर मुनि और देवा कहत कबीर सुन साधवा। कर सतगुरु की सेवा, कर सतगुरु की सेवा। राम कृष्ण से कौन बड़ा, राम कृष्ण से कौन बड़ा। तीनों तो गुरु कीन, तीन लोक के वेदनी। सतगुरु आगे अधीन, सतगुरु आगे अधीन। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम। एकम नित्यम विमलमचनम साक्षी साक्षी भूतम भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तां नमामि, सद्गुरुं तां नमामि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए जयकारा बोलो मेरे श्री सद्गुरु महाराज की। जगत बंधनिया प्रातः समन्या अद्वैत मत के शाश्वत स्तंभ दादा गुरु श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। सभी के प्राणधार शहंशाह, सभी के दिलों में बसने वाले प्राणधन नगरी निवासी सदगुरु भगवान जी के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। अम्बाला वाले सदगुरु महाराज जी जो पुराने गुरुमुख यहाँ बैठे हैं, उन्हें ज्ञान है कि वो कैसे कैसे उन्होंने अपनी नौकरी करते हुए साइकिल पे और पैदल चलकर हिमाचल प्रदेश को अपने सारे जीवन को छोटे छोटे घरों में जाकर जो उन्होंने जगाया और जो जात पात ऊंच नीच का जो उसमें चल रहा था, उसको उस सभी चीजों को दूर करते हुए उन्होंने ऐसा प्रभाव लाया कि आज पूरे भारतवर्ष में नहीं बल्कि बर्मा और एक दो कंट्री और है जहां उन्होंने प्रचार करके जीवों को जगाया और निहाल किया। साथ में एक शर्त रखी कि जो मेरा ध्यान करेगा वो नरक में जाएगा। और क्योंकि नगरी निवासी सतगुरु भगवान जी के आशीर्वाद और उनके सानिध्य में उन्होंने अपने आप को तपाया और जो उनका संदेश था जन जन तक पहुंचाकर सभी को आज जो आप लोग जो ये सत्संग का या गुरु महाराज जी की कृपा का जो आनंद ले रहे हैं, तो उन्हीं का आशीर्वाद है। उन्हीं के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। इसमें आज जिन्होंने सत्संग रखा है मोहन भाई जी, उनके परिवार को बहुत बहुत बधाई। हमारे नंदलाल भाई जी जो दिन रात आपके बीच में
तन मन धन से लगे रहते हैं। गुरु महाराज जी की इन पे बड़ी कृपा है। हर एक को जगाने का काम करते हैं फोन करके। हालांकि शेड्यूल बिजी होते हैं, नौकरी वालों को पता है कि समय नहीं होता, लेकिन सभी को बार बार याद कराते हैं। किस चीज की याद कराते हैं कि हमारा असली काम क्या है। ये जो दुनियादारी है तो चलती रहेगी, पता नहीं कब से चली आई है और चलती ही रहेगी जब तक हम अपने घर नहीं पहुंचे। कौन सा घर? ये घर नहीं है हमारा, ये शरीर भी हमारा नहीं है, ये भी किराए का है। ये जमीन, ये सारी जायदाद जितने भी हैं, जितना परिवार लेना देना, ये सब थोड़े थोड़े समय के लिए हैं। हमें बार बार महापुरुष याद दिलाते हैं कि एक चीज को याद रखना है कि हमने जाना है। हम क्या करते हैं? वो फलाना जा रहा है, वो फलानी जा रही है और अपने आप को भूल जाते हैं। और यही भूल हमारे सबसे बड़ी भूल, क्योंकि जब हम इस चीज को भूल जाते हैं तो माया हमारे ऊपर हावी हो जाती है और हम काल और माया के जाल में इतने फंस जाते हैं कि फिर उससे निकलना बड़ा मुश्किल है। थोड़ा सा माध्यम सत्संग है, बाकी तो काल ने पूरा प्रबंध किया है। भागवत कराइए, महापुराण कराइए, जगराते कराइए, मंदिर में जाइए, पाठ कराइए, स्नान करिए, तीर्थ व्रत रखिए, जो भी संसार के जितने काम है उसमें पूरी छूट दे रखी है। लेकिन सत्संग में न जाइए, सत्संग और गुरु महाराज जी की चरण क्षण में न जाइए, क्योंकि यहाँ उसका बस नहीं चलता। क्योंकि यहाँ ये दरबार ऐसा है जहाँ 33 करोड़ देवी देवता, 68 तीर्थ, जितनी भी बड़े बड़े महापुरुष सभी इस प्रयाग में नहाने आते हैं जब गुरु महाराज की हाजिरी लगती है। और ये प्रैक्टिकल रूप में है। जो हमारा, जब से हमारा ये अद्वैत मत की स्थापना हुई है तब से लेकर और आज तक ऐसा ही सिलसिला चला हुआ है। दिन में भी एक प्रसंग चल रहा था, कोई प्रश्न कर दिया कि महापुरुष आकर क्या करते हैं, कैसे आते हैं, क्यों आते हैं और ये नाम है क्या। इन चीजों का कम से कम पौना घंटा वार्तालाप हुआ। कुछ मनमुख प्रश्न कर देते हैं, कई बार उल्टे सीधे प्रश्न होते हैं। उसका हल हमें सत्संग में मिलता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, सोना क्या है और जागना क्या है। असत्य है ये सारा जो दिख रहा है, मिथ्या जिसको कहते हैं संसार, जितना भी हम दृष्टि से देख रहे हैं ये सत्य है। और सत्य क्या है? जो दीपक हमारे अंदर जल रहा है, जिसको जगाने का नुक्ता आपको पोथी पड़ी पड़ी जगमवा पंडित बयाना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। ये 2.5 अक्षर है क्या? और ये क्यों कहा गया है कबीर जी ने कि पोथी पता नहीं कितने विद्वान बन गए, कितने पीएचडी बन गए, कितनी पता उन्होंने उपाधियां ले ली, लेकिन ये छोटा सा ज्ञान ये केवल तब आता है जब हम गुरु महाराज की चरण शरण में जाते हैं, जब उनसे हम उस विधि को जानते हैं। जैसे हम बीमार हो जाते हैं, मान लो हमारे को कैंसर की बीमारी हो गई, टीबी की बीमारी हो गई, कोई और बीमारी हो गई, तो हम क्या करते हैं कि एक अच्छे कंसल्टेंट के पास जाते हैं, अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं और वो हमारा अपने ढंग से कोई ईसीजी करता है, कोई एक्सरे लेता है, कोई एमआरआई करता है, कोई कुछ करता है। उसके बाद हमारे ब्लड की रिपोर्टें जाती हैं और उसके बाद वो निष्कर्ष पे पहुंचता है। ऐसे ही कि थोड़े दिन के लिए दर्द के लिए दवाई दे देता है। अगर हम दवाई मेडिसिन को उनके अनुसार खाते हैं तो हमारी इंप्रूवमेंट जल्दी जल्दी हो जाती है, और अगर हम अपनी मन मर्जी करते हैं तो फिर स्वास्थ्य ठीक नहीं होता। इसी तरह नाम रूपी जो धन आपको मिला है, जो 2.5 अक्षर का नाम आपको मिला है, अगर हम उसको जैसे हमें नियम बताए गए हैं 5, और डेली अगर हम जैसे हमने शब्द लिए, जब शब्द दी जाती है, नाम दिया जाता है, तो उसमें शब्द ली जाती है कि मैं रोज हाजिरी लगाऊंगा। और
ऐसा भी महापुरुषों ने कहा है कि 10वां हिस्सा 24,000 सांसें हम दिन रात में लेते हैं, उसका हमारा डेली जैसे 3 समय हम भोजन करते हैं वैसे ही अगर हमने असली कमाई करनी है, इस मिथ्या संसार से बाहर निकलना है, तो हमें कमाई करनी पड़ेगी। बिना कमाई के हमारा काम बनने वाला नहीं है। सत्संग सुनने से थोड़ा बहुत हमारा अंदर का विकार वगैरह थोड़ी देर के लिए जैसे भी है आप शांत हो गए, मन इधर उधर भटकता है सारा दिन, काम वाले काम में लगे होते हैं, लेबर वाले लेबर में लगे होते हैं, पढ़ाने वाले पढ़ाने में लगे होते हैं, और बाकी मिसलिनियस काम कितने हैं हमारे पास। क्योंकि मन जो है ये बिल्कुल हमारे को घुमा के रखता है, 1 सेकंड में कहीं, इसकी रफ्तार बहुत भारी है और इसको कंट्रोल करने की विधि है केवल नाम। इसलिए तो महापुरुष क्या कहते हैं कि अंदर हमें अंदर ही रहना है, मतलब डूबे रहना है। ऐसा ना हो कि ऊपर से हमारी जिंदगी खत्म हो जाए, क्योंकि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। अगर हम ऐसा कह के कि अभी तो मैंने 60 साल जीना है, अभी मैंने 80 साल जीना है, मैंने इतने साल जीना, इन बातों को छोड़कर, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने कहा है कि जो सांस आपने ले ली वो आपकी अगली सांस का कोई भरोसा नहीं है। और आजकल हम प्रैक्टिकल रूप में देख रहे हैं, कुर्सी में बैठे बैठे ही साइलेंट हार्ट अटैक, कोई कुछ बहाना, मौत तो बहाना। जो घड़ियां हमारी निश्चित, एक प्रश्न किया गया दिन में कि अकाल मृत्यु क्या होती है, उसमें थोड़ा सा प्रसंग चला, अकाल मृत्यु। एक मैंने परम संत मुश्किन सरदार जी है, उनका मैंने थोड़ा सा पीछे दिया भी था, बड़े जो प्रोग्राम होते हैं कि अनहोनी कोई चीज जिंदगी में नहीं है। जैसे कल आपके क्या रही हो ददियाली, हम बड़े भ्रम में चले जाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। वैसे ही जैसे हम कभी शमशान घाट से 12 बजे क्रॉस होते हैं, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, कुत्ते जोर जोर से रोने लगे, ये सारे क्या पुष्कुन होते हैं। ऐसे ही हम जब कोई हमारे साथ घटना घटती है तो अनहोनी हो गई जी। जब हम माँ के पेट में उल्टे लटके हुए थे, वो परमात्मा की लीब तब तक हमारे साथ लगी रहती है, उल्टे लटके होते हैं, बड़ा भारी घोर कष्ट होता है, सिर नीचे टांगे ऊपर, पता नहीं क्या क्या होता है। उसमें हम उस पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भाई इस नरक से बाहर निकालो, मैं आपको ही भजूंगा। लेकिन जब वो दाई या डॉक्टर, वो जो जीभ से लगी होती है ना, हमारी जुड़ी होती है, क्या बोलते हैं, नालू नोलू बोलते कुछ, जैसे ही वो कट गया, जैसे ही उसका वो संपर्क तोड़ा, हम माया के जाल में फंस जाते हैं और माया फिर घुमाना शुरू कर देती है। तब हम भूल जाते हैं कि पीछे क्या हुआ हमारे साथ, कितना कष्ट हमारे को हुआ, और 1 जून में कितना कष्ट होता है। यहाँ तो 84 लाख का फेरा है, 12 करोड़ 40 लाख वर्ष, गिनते गिनते थक जाएंगे आप। इसलिए अगर पहली कक्षा में ही रहना है तो फिर तो मजे करो। कई बार बोलते हैं कि जीवन मौज मस्ती के लिए मिला है, कई आते हैं हमारे पास, हम कहते हैं कि जितनी मौज मस्ती करोगे उतना ही आपको उसका हिसाब किताब देना पड़ेगा। जितना हम गुड़ डालेंगे मीठा उतना ही होगा, और जितना नीम का प्रयोग करेंगे ना, जितना कड़वा होता है उसका उतना ही फायदा बाद में होता है। क्योंकि सत्संग भी कड़वा नीम ही है एक किस्म से। सत्संग में केवल वही बैठ सकता है जिसपे गुरु महाराज की कृपा होती है। उसमें कहा है कि आद नाम निज मूल है, बाकी नाम सब डार, कहे कबीर निज नाम बिन डूब मुआ संसार, कोटि नाम जगत में ताते मुक्ति ना होए, निज नाम गुप्त जो जपता बुझे ही बिल्ला कोई बिल्ला जीव होगा जिन्होंने नाम भी लिए हुए हैं। उसमें से भी सारे, जैसे क्लास होती है ना, क्लास में आईएएस सारे नहीं बनते, बड़े बड़े कई कॉलेजों के बीच में एक बच्चा या बच्ची आईएएस बनता है। उसी तरह जो कमाई करता है उसका काम, चाहे आप संसारिक ले लो, चाहे आप घर का ले लो, चाहे आप नौकरी का ले लो, जो काम करेगा
इंडिविजुअली काम करेगा उसका फल उसको मिलेगा। इसी तरह अगर हम ये सोचेंगे कि ना मिल गया, गुरु महाराज ने कृपा कर दी, तो आप भलेखे में हैं, आप गलत फहमी में हैं। क्योंकि जो कमाई आपकी होगी वो साथ फेर वाला काम नहीं है कि अगर बुरा काम पति करेगा तो पत्नी को नहीं लगेगा, अच्छा काम करेगा तो आधा लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब केवल एक हमारे को समझाने के लिए बताया जाता है, बाकी कुछ नहीं है। अब आप मान लो मेरे को जुकाम हो रखा है, मेरी पत्नी खा लेगी दवाई, मैं ठीक हो जाऊंगा? कभी नहीं होगा। आप दवाई खाएंगे तभी ठीक होंगे। इसी तरह नाम की कमाई आपको खुद करनी पड़ेगी, अच्छे काम भी खुद करने पड़ेंगे, दूसरे के भरोसे में कुछ नहीं है। ये संसार केवल एक क्या बोलते हैं, एक रंगमंच जिसको कहा जाता है। हम तरह तरह का रोल अदा कर रहे हैं और आपको मिलेगा वही जो मैंने होनी और अनहोनी की बात कही। अनहोनी कोई चीज महापुरुषों के अनुसार संसार में कोई नहीं है। जो प्रारब्ध हम लेके आए हैं, जो हमने बीजा है पीछे, उसका फल हमें भोगना पड़ेगा, वन वे और अदर वे। रो के भी आप उसको कर सकते हैं और हंस के भी। कहते हैं एक सोच दुखरास है, एक सोच सुखरास, एक सोच दुखरास है, एक सोच सुखरास, एक सोच बंधन काटे, एक सोच गले का बांध। अब 4 सोचे आपकी। और त्रिकुटी में जब हम अंदर जाएंगे वहां भी 4 रास्ते हैं। अब आपकी सोच क्या है? मन से आपने नाम के जरिए अपनी सोच को बदलना है। उस सोच से ही हम 4 रास्ते बना सकते हैं। अब क्या करते हैं, मान लो हम कहीं बैठे, 4 हमारी बहन जी वगैरह बैठती है, तो वहाँ क्या चलता है आपको पता है, मैं बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं क्या कहता हूँ उनको, सबको, आपको भी यही कहता हूँ कि बजाय हम के उसके साथ क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ, मैं झाड़ देता हूँ। जब कभी भी ऐसी बातें चलती हूँ, मैं मेरा कुछ आदत है, चाहे गुस्से भी हो जाए, मैं कई बार बहुत इस मामले में, अरे अपनी बात करो, आपके साथ क्या हो रहा है, दूसरे की बात से हमने क्या लेना? क्यों उनके पाप अपने सिर पे ले रहे हो? भाई फलाने ने वो किया, उसने वो किया, उसने वो किया, वो सारे जितने भी कर्म है उनके, वो सारे हमारे ऊपर चढ़ रही है। ऑथेंटिक हुआ है कहाँ? अमेरिका में एक डॉक्टर ने इसको शोधित किया है कि जितनी बुराई हम दूसरों की करेंगे उसका 10 गुना आप अपने लिए ले रहे। वो मजे कर रहा है, आप ट्रबल में हैं, और हम भगवान को कोस रहे हैं कि भाई वो तो ऐसा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो आप उसके भागीदार हैं, आप उसको अच्छे काम करने के लिए उसके पाप अपने ऊपर ले रहे हैं, वो मजे कर रहा है। तो ऐसे इन चीजों का जो ज्ञान है वो सत्संग के जरिए ही मिलता है। और जो मैंने होने की बात कही, जो प्रारब्ध हमारा लिख दिया गया है, जो जहां हमारा जन्म होना है और जिस परिवार में होना है, जो आपका रोल होना है, वो रोल आपका होगा ही होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। ये ध्यान रहे। हम बड़ा भारी पता नहीं कितने, क्योंकि घर में नानक दुखिया सब संसार, सुखी केवल नाम आधार। मैंने देखा कि जितने भी लोग आते हैं, तरह तरह के लोग आते हैं, मतलब एक आता तो जिस दिन हमारा थोड़ा ऑफ होता है पक्का आता है, कोई ना कोई लेके आता है। हम देखते हैं कि उनके दुख हमारे से 4 गुना बढ़ के होते हैं। जिसको पूछ लिया, ना पूछो तो सुखी है, जिसको पूछ लिया उसकी प्रॉब्लम है हमारे से 10 गुना ज्यादा है। नानक दुखिया संसार कोई नहीं है। मैंने देखा कि शायद अपने जीवन में बड़ा कम ऐसा समय आया होगा जिसने बोला होगा कि मैं सुखी हूँ। कहीं ना कहीं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई औलाद दुखी, कोई पति दुखी, कोई पत्नी, पता नहीं क्या क्या है, कितने दुख है संसार में। कोई उसमें वो अपने उसके प्रेस्टीज के लिए 10 रुपए के पीछे सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, 10 रुपए फाइन कर दिया एक पंचायत ने, एक क्यारी के पीछे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच रहे हैं, लाखों रुपए खर्च करे। वो अपनी प्रेस्टीज काय की प्रेस्टीज, सब मिट्टी में मिलना है, कल को हमने सबने मिलना है। तो मैं एक छोटा सा अभी, हालांकि वो बड़ा प्रसंग, में 10 मिनट आपके और लूंगा कि जो अभी हमारे जो ये जितने भी परमहंस हैं, ये उस लोक से आते हैं और ये ऑथेंटिक है, लेकिन हम इनको समझ नहीं पाते। जैसे हमारे छठी पातशाही बैठे हैं, उनका एक प्रसंग अभी मैंने लेटेस्ट पढ़ा कि ये कैसी कैसी लीलाएं करते हैं, इनका आशीर्वाद हमारे लिए कितना मायने रखता है।
तो हुआ क्या कि अभी वो ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे 3-4 महीने पहले। तो एक भक्त जैसे आप जैसा ही कोई भक्ता ले गया उनको, वहाँ काफ़ी हमारी संगत है, वहाँ ऑस्ट्रेलिया गया, कनाडा, बहुत सी कंट्रियों में हमारे जुड़े हुए हैं। पंचम भाषाई ने ऐसा कहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में अगर हम गिनती करें तो 80 करोड़ से ऊपर हमारे इस मिशन में जुड़े हुए लोग हैं, परमहंस अध्यक्ष में। लेकिन हिमाचल में अभी बहुत कम है। हिमाचल में तो ऐसा लगता है कि गिने चुने हैं। लेकिन हम जब बड़े दरबार में जाते हैं तो चलेंगे आपको लेके, अगर वो गुरु महाराज जी की आज्ञा हुई तो चले गए हो। तो एक भक्त वहाँ आ गया, अंग्रेज टाइप होगा, मिक्स होगा वो। तो उसने जब वहाँ सत्संग सुना तो उन्होंने उनसे गुरु महाराज से प्रार्थना की कि आप हमारी कुटिया, हमारे घर भी चले। महाराज जी पहले तो वैसे तैयार नहीं हुए, लेकिन बार बार जब उन्होंने रिक्वेस्ट की तो चले गए। जब वो जा रहे थे तो कहते एक ऐसा टापू आया जहाँ बहुत भयंकर मतलब सड़कें थी चारों तरफ को, और वहाँ गाड़ी रोकना किसी के बस की बात नहीं थी। तो गुरु महाराज ने अचानक ड्राइवर को कहा कि गाड़ी रोको उस जगह में। चारों तरफ को जैसे होता है ना, वहाँ बाहर वाली कंट्रियों में एक इधर ऐसे जा रहा होता है, वहाँ एकदम से गाड़ी नहीं रुकती, क्योंकि चलाते भी 200 की स्पीड से, वहाँ उससे कम है नहीं, स्पीड ही नहीं है। तो उन्होंने एक बार बोला, वो बोले रोके कैसे, ड्राइवर बोले कैसे रोके, इस जगह में तो रुकी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। फिर दोबारा उन्होंने कहा कि गाड़ी रोको। उन्होंने पता नहीं कैसे कैसे करके, आशीर्वाद ही होगा, गाड़ी रोकी। और देखते क्या है कि राइट साइड को नहीं, इस राइट साइड को क्या थी, एक पार्किंग, जहाँ काफी कुछ संगत भी उनके साथ काफी थी। तो थोड़ी दूरी में देखते कि एक रेस्टोरेंट आगे, पता नहीं वो आर्टिफिशियल बनाया कि बना हुआ था, किसी को पता नहीं, संगत को ना किसी को नहीं। वो एकदम से जैसे उन्होंने इशारा किया गाड़ी रोकने के बाद वो मतलब प्रकट हो गया, जैसे होता है ना फिल्मों में देखते हैं आप। तो चले गए आगे। वो अपने घर नहीं पहुंचा था, जो ले गया था वो वहीं कर दिया उन्होंने, वो साथ ही थे, संगत भी साथ थी। तो उन्होंने उस जो रेस्टोरेंट का मालिक था उसको बुलाया, पहले प्रसाद बांटा, जो अपने थे वहाँ उनको बुलाया कि उसे बुलाओ और उसको प्रसाद देना है। और उन्होंने वो आया, उधर आया और जैसे प्रसाद दिया सबको, और फिर उसके बाद जो जितने उनके वहाँ काम करे थे उन सभी को बुलाया उन्होंने, गुरु महाराज जी ने, कि सभी को प्रसाद दिया, आशीर्वाद दिया। उसके बाद अचानक जो लीला होती है ना, अचानक तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूछा कि आप किसको मानते हो। उस शायद अब ये जो लीला होती है, बच्ची 2 मिनट इसको चुप कराओ। तो बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री सतगुरु महाराज की जय। उन्हें बुलाया गया कि आप किसको मानते हैं। ये अंदर की बातें हैं, थोड़ा सा बाहर की बात कर रहा हूँ। जैसे ही बुलाया उन्होंने कहा कि मैं जीसस क्रिस्ट, तो जीसस इनका जो होता है ना अपने क्रिश्चियनों का, कि उनको मैं मानता हूँ। अच्छा, तो उन्होंने गुरु महाराज ने कहा कि जो समय का सतगुरु होता है, जितने भी हमने महापुरुषों को पढ़ा है, जैसे मीराबाई हुई, आपकी सहजोबाई हुई, आपके एक दिल्ली में हुए, क्या नाम था उनका, कौन से औलिया वो थे, अपने भुल्ले शाह हुए, जितने भी संत हुए वो तरे कब कि उस समय के पूर्ण सतगुरु की चरण शरण में जो गया उनका कल्याण हुआ। तो हुआ क्या, उन्होंने कहा उस शख्स को, जो रेस्टोरेंट मालिक था, कि भाई वो तो चले गए हैं, जो आपके जीसस हैं क्रिस्टो चले गए हैं, और आपको उस समय के पूर्ण सतगुरु की चरण शरण लेनी चाहिए। वो बोलते नहीं, वो तो मेरे रग रग में बसे हैं, रोम रोम में बसे हैं, हम तो उन्हीं को मानते हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं। तो गुरु महाराज जी ने क्या किया, जो माला उनके पास थी, कि इसको ले जाओ और अपने इष्ट देव को उनके गले में डाल देना। अब वो सोच में पड़ गया कि महाराज जी क्या कह रहे हैं, जो उन्होंने बात, क्योंकि अंग्रेज बड़े समझदार होते हैं।
जैसे ही माला हाथ में आई, उनको अंदर से जो है गुरु महाराज जी के नंगे निवासी भगवान के दर्शन हो गए। उन्होंने देखा कि वो पांचों विभूतियां प्रकाश में रूप में उसके सामने आ गई, आंखों के सामने। वो जीसस भी उसी में थे, जिसकी वो पूजा करते कृष्ण के सामने आ गए उनके, और उसके आंसू मतलब रोने लग गया, पूरी तरह से रोने लग गया, और गुरु महाराज के चरण में जाके माला उनके पर पहना दी कि आप ही मेरे इष्ट हो। बोलिए जयकारा, बोले मेरे श्री सद्गुरु। बोले मैं प्रैक्टिकल